एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जब मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, गांधी जी इंडिया में यकीनन गांधी जी को आप सब पहचानते होंगे। हर नोट के ऊपर तस्वीर है गांधी जी के हवाले से। उनके एक लीडर थे बहुत बड़े, और उन्हें जो है किस तरह से मारा गया, किस तरह से कत्ल किया गया या क्या चीज़ें थी। तो एक गॉडसे नामी बंदा था जिसने उन्हें जो है वो मारा था, उनकी हत्या की थी। और गांधी गॉडसे एक मूवी है, और इस मूवी में वो एक पोर्ट्रे किया गया, एक सिनेरियो बनाया गया उस तरह से। और उस मूवी के अंदर जो है बताया गया कि अगर गांधी जी मरने के बाद वो गॉडसे जो था वो तो बच गया था गांधी जी को मारने के बाद, लेकिन अगर गांधी जी उसके मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते तो फिर वो गॉडसे के साथ किस तरह के ताल्लुकात होते और क्या चीज़ें होती, और क्यों गॉडसे ने जो है वो गांधी जी को मारा। और ये एक इंडियन हिस्ट्री है। तो आज इसके ऊपर बहुत ही एक मज़ेदार सी एक मूवी का ट्रेलर है। तो हम पहले तो उस ट्रेलर को देखते हैं कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें जो है। तो आपने हमारे साथ वो ट्रेलर तो पहले लाजमी देखे ना, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। तो ट्रेलर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर चलते हैं जी, देखते हैं। फिर PVR पिक्चर्स ने बनाया, संतोषी प्रोडक्शंस। पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। तो क्या करें? गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गॉडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है, वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। बाबूजी बच गए हैं। मैं गॉडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गॉडसे। ये महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, हम उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। तो चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। छब्बीस जनवरी को भाई मूवी आ रही है, और ये मूवी मैं लाजमी हर हाल में देखूंगा, चाहे मैं पठान मूवी ना देखूं, इसको लाजमी देखूंगा। क्योंकि
खतीजा, ये मूवी में उस मिथ को ख़त्म किया गया है जिसके हवाले से पाकिस्तानियों में भी उस हवाले से एक परसेप्शन पाई जाती है, और जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनमें भी परसेप्शन एक पाई जाती है। एक मिथ क्रिएट कर दी गई है जी कि जो रिलीजन है ना, उसकी डोमिनेंसी के लिए आपको जो है इंसानियत का चाहे आप कर दो सारा, जंगें, लड़ाइयाँ मज़हब के हवाले से सब होती रही। हम इस्लाम में भी देखते हैं बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन उनमें अब औरतों पे, बूढ़ों पे और बच्चों पे, उन्हें इस चीज़ में नहीं, बिल्कुल मुकाबले में जो बंदा है ना उसके साथ जो है वो बातचीत की गई और उसके साथ जो भी जंग में लड़ाई हुई वो उसी तरह से होती है। लेकिन और ये बिल्कुल ना गांधी जी की ये जो मूवी के अंदर जो उन्होंने गांधी जी दिखाया और जो एंड पे उन्होंने दिखाया ना कि ये इतिहास ही बताएगा, ये हिस्ट्री बताएगी कि कौन किसको याद रखता है। तो आज मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई ही बच्चा ऐसा होगा कि जिसे गांधी जी का पता ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें गोडसे का नहीं पता होगा, और अगर गोडसे का पता भी होगा तो वो बहुत ही बुरे अल्फाज में उसको जो है वो याद करते होंगे। लेकिन गांधी जी तो मेरे ख्याल में कोई ही हिंदुस्तान में ऐसा शख्स मिलेगा जिसे गांधी जी से प्यार नहीं। रिलीजन से हट के आज गांधी जी आज हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि मुस्लिम जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में, और वो भी बहुत से मुस्लिम, जब हमने एक वीडियो पे रिएक्ट भी किया था तो मुस्लिम कहते थे कि हमें हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि ये किसी आप रिलीजन की बुनियाद पे ला जाओ। हमारा भी एक मुल्क है, हम इस मुल्क में पले बड़े हैं, हमने इस मुल्क के लिए तगोदो, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इस मुल्क में मेहनत की है, हमारा भी रोल है इस मुल्क को आगे लेके जाने में, तो वो उस मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो मूवी में गोडसे था कि नहीं जी बस हिंदू ही होगा और सारा कुछ होगा, और गांधी जी की कितनी सोच अच्छी थी, वो ये भी कहते हैं कि जो मुसलमान थे वो तो हमारे भाई हैं, बात इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें। और फिर मुझे तो ना लिटरली इस तरह की सोच से जो है ना वो डर लगता है कि कभी और बाकी इंडिया विल चेंज। जब ये मूवी बनी, मतलब दिखाया तो कॉन्सेप्ट गया कि आज से 1947 से पहले के मामला, पार्टीशन से पहले और उस वक़्त के बाद, जब ये मूवी उसी वक्त पे इख्तिताम हो रही है और एंड पे ये किया गया कि क्या इंडिया बदलेगा, तो हाँ इंडिया बदल रहा है, इंडिया में अब चेंज आ रहा है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी खतीजा ये एक अप्रोच लगी है कि उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है उसकी रिवाइवल के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं, ये माजी का हिस्सा है, ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि जो है गांधी जी को इस तरह से किया गया था और गांधी जी को अच्छा सोचने के लिए, और वो उसी मुल्क में से कोई बंदा ऐसा निकल आया कि जिनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। पहली बात तो एक है वेल डन टू इंडिया जो अपनी हिस्ट्री को जगाए रखता है अपनी मूवीज़ के थ्रू, क्योंकि जैसी जनरेशन है, जैसा टाइम बदल रहा है, आप देखना पसंद करते हो इंस्टेड ऑफ कि आप पढ़ो बैठ के, ठीक है, और जो देखते हो आप वो आपके माइंड में हमेशा रह रहा होता है। और इस तरह उन्होंने अपनी हिस्ट्री एक कितने पॉजिटिव वे में उन्होंने रिव्यू किया उसको, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और बात फिर वही है कि शायद ये मुल्क आराम से अलहदा हो जाता, सुलह सफाई से अलहदा हो जाता, इतनी भरा इतना कत्लो गारत कभी होता ही ना, अगर कुछ काली भेड़ें वहां से और कुछ काली भेड़ें यहाँ से। ये मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये दोनों जगह पे होती है, दोनों जगह होती है, और ये नहीं कहा जा सकता जी के पार्टीशन में जो है ना सारे दंगे फिसाद मुसलमानों ने किए, ये उनकी जानिब से भी कुछ लोग थे जो इस चीज़ को ख़राब करना चाहते थे, और वो गोडसे जैसे लोग मौजूद थे पाकिस्तान में भी, कुछ जो मुस्लिम से उनमें भी थे, इस तरह सिखों में हर चीज़ें थी। लेकिन एट द एंड हमने क्या किया, हमने मैं पिछले दिनों एक चीज़ सुन रहा था कि हम पाकिस्तानी जो नवाज शरीफ का दूसरा दौर था 1992 के करीब आसपास दौर था, वो दौर पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड था, बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हुई, बैंक्स आए, बहुत सी चीज़ें जो है ना बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में। और उस वक्त इंडिया ने के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और अब बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो उन्हें भी ये कहा गया कि आप पाकिस्तान से देखें उनकी स्ट्रेटजीज के मुताबिक, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें फॉलो की और फिर वो कहीं से कहीं निकल गए। लेकिन एक ये कंसेप्ट कि हम इंडिया से कुछ इंडिया की किसी स्ट्रेटजी को फॉलो ही नहीं करेंगे, और वो आज हमारी पॉलिटिक्स में हमें नज़र आता है और सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के साथ एक जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी ना, वो ये हुई थी कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो है ना कायद-ए-आज़म जो है उनकी डेथ हो गई, और उस पर भी बहुत सारी, आपको पता है कि एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो जाना, एक सारी बहुत बड़ी बहस है, लेकिन वो एक नुकसान था। लेकिन जिस तरह गांधी जी की डेथ हुई
तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान था इंडिया के लिए, बट इंडिया ने उस नुकसान को देखते और फिर गांधी जी ने जब कहा कि इंडिया बदलेगा, और वो फिर बदला। लेकिन क्या कायद ने नहीं ऐसा सोचा होगा? हमारे लेकिन नहीं, लीडर्स, पाकिस्तान पाकिस्तान का लीडर बहुत अच्छा था, इंडिया के लीडर बहुत अच्छे थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने सारा कुछ खराब कर दिया। हम ये पाकिस्तान एज ए नेशन अगर उसको देखें तो उसकी शायद आइडियोलॉजी कुछ और होगी, चीज़ें और तरह से होंगी, लेकिन अब जो है, अब तो लिटरली मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तादाद जो है ना खदीजा, ये सोचती है कि इवन जो अडल्ट्स हैं, जो यंग हैं, वो तो चले उनकी बात समझ आती है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। इवन दो जो ओल्ड एज एरा के अंदर लोग चले गए हैं, वो भी ये फील कर रहे हैं, बुजुर्गों को तो चाहिए कि पाकिस्तान, बट वो फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए नहीं था, उन्होंने वो अर्ली चीज़ें देखी होंगी, उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। तो जब वो इस तरह के सिनेरियोज देखते हैं तो फिर उनका भी जो दिल है वो खून के आंसू होता है। बाकी मेरे ख्याल में इस तरह की मूवीज़ पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की नेशन, पाकिस्तान को एज ए नेशन जो स्टेप्स लेने हैं, जो चीज़ें करनी है, शायद उन्हें भी वो रिवाइवल मिल सके और उनके अंदर भी बेहतरी आ सके। आपको ये किस तरह की लगी, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन है, मैं फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।